चल रहा है और सेशन का आज दूसरा दिन था, मध्यम का दिन था। कल तक ये सेशन चलेगा और बहुत से विषय आज यहाँ पर ऐसे थे जिनका ठीक से हमको उत्तर देना था, हमने उसको उत्तर दिया और सब लोग उससे प्राय संतुष्ट थे। लेकिन इसके साथ ही आज थोड़ा सा ध्यान मेरा नूह की तरफ भी था, क्योंकि एक बड़ा विषय वो भी चल रहा था कि 28 तारीख को ये होगा वो होगा। बहुत से लोगों की तरह तरह की चर्चाएं थी, लेकिन मैं सबसे पहले नूह के नागरिकों की बहुत उनका आभारी हूँ और साथ ही और बहुत से संगठन जिनकी ओर से विषय था कि एक यात्रा निकलनी चाहिए। हमने उनको अपील की थी कि जिस प्रकार का यह समय है, इस समय सब मंदिरों में जलाभिषेक के कार्यक्रम हों, यात्रा पर बहुत आग्रह न किया जाए। तो मैं उन सबको धन्यवाद और बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने हमारी बात मान करके और इस प्रकार का कोई कार्यक्रम बड़ा न करके और जलाभिषेक के कार्यक्रम के लिए बाहर से कुछ 15-20 संत गए थे, कुछ वहाँ के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, ऐसे सब संस्थाओं ने बहुत संयम से सारा काम लिया और शांतिपूर्वक आज दिन का वो कार्यक्रम जलाभिषेक का ये पूर्ण हुआ है। पहली सूचना मैंने आपको ये देनी थी। इसी के साथ जैसे 2 दिन का ये सत्र पूरा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले तो आज जैसा पहले दिन कुछ बंधुओं को श्रद्धांजलि दी गई थी, आज भी एक हमारे पूर्व विधायक जो 26 तारीख को चले गए थे श्री रण सिंह बेनीवाल, उनको श्रद्धांजलि दी गई। और इसी प्रकार आज विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैसे नीरज चोपड़ा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, अपने देश का ये पहला खिलाड़ी जिसने गोल्ड मेडल जीता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, उनको भी हमने सदन में ही बधाई दी है। आज कुछ कॉल एंड कंटेंशन मोशन एक आया था, बाजरा फसल के ऊपर इस बार सुंडी लगने से नुकसान हुआ है, स्वाभाविक है कि करंट इशू है, तो उसके ऊपर भी कुछ प्रश्न हुए। उसका ठीक से हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उसको, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट उनके पास है, तो उसका उन्होंने उत्तर दिया है। एक अध्यादेश जो नगरों के जो चुनाव होने हैं उससे पहले वार्डबंदी आवश्यक होती है, तो वार्डबंदी में जो पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से उनका कितना आरक्षण होगा इसका एक प्रकार से निर्धारण कराया जाए। उसके अंतर्गत हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन ये बनाया। उन्होंने स्पष्ट हमको एक जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में बैकवर्ड क्लास बी के बारे में ये कहा है कि पर्याप्त राजनीतिक उनका जो प्रतिनिधित्व वो है, इसलिए उनके लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बैकवर्ड क्लास ए उनको प्रतिनिधित्व आरक्षित किया जाए, तो उसके अनुसार आरक्षण किया था। और एक अध्यादेश लेकर के इसलिए आए थे क्योंकि चुनाव बहुत विलंब हो रहे थे, ताकि हम अध्यादेश के माध्यम से वार्डबंदी आदि करा करके जल्दी चुनाव करा सकें। इसके लिए अगर सेशन तक रुकते तो शायद और लंबा समय लगता, और वैसे भी सेशन में पिछली बार इस एक्ट को हम लेकर के आए थे कुछ उसमें ऑब्जेक्शंस थे, जिसके कारण से हमने उसको वापस लिया था। तो आज उस अध्यादेश को निरस्त किया जाए, ऐसा एक प्रस्ताव था जिसको गिरा दिया गया था, और हमने तय किया था कि ये अध्यादेश बहुत आवश्यक था, इसलिए लेके आए। और उसी के साथ बाद में फिर इस अध्यादेश को एक एक्ट बनाने के रूप में भी हमने बिल पेश करके और उसको एक्ट बनाया है, जो नगर निगम के लिए भी है, नगर पालिका नगर परिषद के लिए भी है। तो वो एक्ट जो दोनों हैं वो पास हुए हैं। एक एक्ट हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनिमयन संशोधन एक्ट भी, जिसके अंदर पहले जो हम उनको रजिस्ट्रेशन करते थे, उसमें एक प्रावधान था कि केवल रिहायशी मकानों के लिए ही रजिस्ट्रेशन होता था फ्लोर वाइज। उसको अब साथ में कमर्शियल वाणिज्यिक जो संपत्ति है उसका भी प्रावधान किया गया कि उसका रजिस्ट्रेशन भी सिंगल फ्लोर का करवा सकते हैं, ऐसा इसके अंदर एक प्रावधान किया गया है। संशोधन था कि पहले फ्लोर पर केवल रेजिडेंशियल की प्रॉपर्टी ही रजिस्टर होती थी, अब रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अगर वो वाणिज्यिक है तो वो भी हो सकती है, एज द केस में भी।
बल्कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ इसको संशोधन के रूप में जब आया था विपक्ष की ओर से, हमने उसको मान लिया, ठीक है, एक वाक्य का विस्तार है ये, एज द केस में भी, आखिर तो या तो वाणिज्यिक है या फिर रेजिडेंशियल है, दोनों में से एक ही होगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन जैसा केस होगा वैसा करेंगे। कुछ 3 विधेयक आज पुनर्स्थापित किए गए हैं जिसके ऊपर कल चर्चा होगी, उनको पास किया जाएगा। हरियाणा माल एवं सेवा कर विधेयक, दूसरा हरियाणा खाद्य शोर निरसन विधेयक और तीसरा हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक। तो इनको पास कल जो है ये पास किया जाएगा। एक और भी सोनीपत मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, जैसे हमने पहले GMDA बनाया, फिर FMDA बनाया, फिर हमने पंचकुला PMDA बनाया, अब सोनीपत SMDA, और इसके बाद एक और भी हमने घोषणा की अभी 15 अगस्त को हिसार के लिए HMDA, उसका भी अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि उसका बिल लेकर के आए। इसी प्रकार एक संकल्प पत्र फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से वो भी पढ़ा गया है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से किसी एक एक्ट में 1944 का एक एक्ट था, उसको निरसन करने का एक अथॉरिटी हमने उनको देनी थी, ऑथराइज करना था, क्योंकि वो बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल बिल भी है और प्रदेशों पर भी वो लागू होता है। इसलिए हर प्रदेश की असेंबली उसमें एक संकल्प पत्र पारित करके भेजती है, जिसमें एक एक्ट 2006 का बना हुआ है, उससे पहले एक एक्ट 1944 का बना हुआ था। तो 44 के जो प्रावधान हैं उस एक्ट के वो सारे के सारे 2006 में हैं। तो जैसे केंद्र में मुहिम चल रही है कि इस प्रकार के जो आउटडेटेड एक्ट्स हैं उनका निरसन किया जाए, उसमें एक एक्ट ये भी था, प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई है, हमने भी उसके अंतर्गत हरियाणा में कुछ 2 दर्जन भर ऐसे एक्ट्स हैं जिसको निरसन किया है। तो ये एक्ट केंद्र सरकार का उसको निरसन करने के लिए, और हमने उनको अपनी ओर से ऑथराइजेशन हमारा चला गया है। नू की हिंसा पर भी चर्चा कराने के लिए विपक्ष ने कहा, लेकिन चूंकि वो विषय सारा अभी सबजुडिस है, तो सबजुडिस विषय पर एक सीमा से अधिक चर्चा नहीं की जा सकती। फिर भी पुलिस उसकी अपनी ओर से जो छानबीन कर रही है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस के द्वारा हमारी एजेंसीज, चाहे पुलिस है चाहे अन्य एजेंसीज है, वो अपने आप में सक्षम हैं। जो जो जानकारियाँ उनको मिल रही हैं, वो सारे जो घटनाक्रम की जो हिंसा हुई थी नू में, उसके अंतर्गत जो कार्रवाई करनी वो कर रहे हैं। इसलिए हमें अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है, तो पुलिस इसका संज्ञान लेगी। ऐसा ये आज का ये विषय सारे हुए थे। हाँ, एक अनाउंसमेंट वो आज मैंने की है, जैसे बैकवर्ड क्लासेस के इसका प्रावधान किया हमने आरक्षण का सीटों पर। वहीं पिछले कुछ वर्षों से ये चर्चा लगातार चल रही थी कि अनुसूचित जाति को क्लास C और D में ये तो पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन ग्रुप A और B में अभी तक नहीं था। हमने उसका भी प्रावधान किया है कि अब 1 सप्ताह के अंदर उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसकी सब जो आंकड़े हैं इकट्ठे कर लिए गए हैं, केवल रोस्टर बनना है। रोस्टर बनने के बाद फिर उसको जिस जिस व्यक्ति की जहाँ जहाँ कोई आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण देना होगा देंगे, बैकलॉग कोई होगा तो वो भी उसको पूरा करेंगे। देखिए, आधार ये है, जब नैतिकता की बात ये है कि कोई किसी के ऊपर आरोप लगाए तो जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो, जब तक अगले को पूरा मौका ना दिया जाए, जब तक कोर्ट का कोई निर्णय ना आए, तब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं है तब तक कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार के आरोप तो कोई कभी किसी पर लगाएगा, कोई किसी पर लगाएगा। इसलिए वो मामला चंडीगढ़ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन अंडर था। उनके पास जो जो रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे वो संदीप सिंह जी की तरफ से आई है, चाहे उस लड़की की तरफ से आई है, उन्होंने पूरी रिपोर्ट अपनी अब कोर्ट को दे दी है, और कोर्ट को देने के बाद कोर्ट ने संज्ञान लेना है। जो डिसीजन होगा कोर्ट का, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नू में इतनी बड़ी हिंसा हुई, हरियाणा के राज्यपाल ने एक भी पत्र जो है मुख्यमंत्री को नहीं लिखा है। जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर राज्यपाल जो है कोई कमी कर रहे हैं। और जो अन्य, देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी दूसरे राज्य पर टिप्पणी करने का अधिकार मेरा नहीं है, लेकिन अगर उनके राज्यपाल ने अगर कोई पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है तो निश्चित रूप से कोई आधार होगा। और मेरी तो सलाह ये भी रहेगी हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री को कि उनको भी दूसरे किसी प्रदेश के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने चूँकि टिप्पणी की है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि हिंसा तो कहीं भी हो सकती है, देश में, दुनिया में, प्रदेश में,
पहले भी हुई हैं, लेकिन सरकारों का काम होता है उनको कंट्रोल करना, काबू पाना, उसके ऊपर एक्शन लेना। हमने एक्शन लिया है, काबू पाया है। आज भी बहुत बड़ी आशंका बनी हुई थी, इसको मैंने निरस्त कर दिया उस आशंका को। इसलिए कौन सरकार किस प्रकार का काम करती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे सब जिन्होंने हमारे ऊपर नज़र रखनी, हमारे ऊपर नज़र रखते हैं। हमारा कोई फेल्योर हो इस प्रकार का होगा कि अगर गवर्नर को ठीक नहीं लगेगा तो गवर्नर साहब हमें बताएंगे, लेकिन उनके यहाँ तो जो मेरी जानकारी है, मैंने जैसे कहा कि मैं अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि बहुत से पत्र गवर्नर ने, राज्यपाल महोदय ने उनके मुख्यमंत्री को, सरकार को लिखे हैं, जिसका जवाब तक नहीं देते हैं वो। तो इस प्रकार के, यानी जिसके घर शीशे के हों तो उनको किसी दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, मेरा इतना ही कहना है। विपक्ष ने आज ये डिमांड की थी, लगातार लीडर ऑपोजिशन कह रहे थे कि मूंग की जांच में साजिश का पता लगाने के लिए कोई जुडिशियल इंक्वायरी गठित की जाए, इसकी घोषणा करें। तो देखिए, क्या हरियाणा सरकार के ये कभी भी कोई नया कमीशन या कोई इंक्वायरी तभी मार्क की जाती है जब हमारी अपनी एजेंसीज ने कोई इंक्वायरी कर ली होती है, या करने के बाद उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रह गई होती हैं जो शायद हमारी एजेंसीज ना कर पाएँ। लेकिन जो प्रोसेस हमारी एजेंसीज की चल रही है, तो जब चल रही है उसका कोई निर्णय, उसके कोई विषय जब आगे आएंगे, हमने लगातार वहाँ लगभग 300 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए हैं और 160 के आसपास FIR हुई हैं। तो इतनी FIR होना, इतने लोगों को गिरफ्तार करना और उसमें कुछ लोगों को यानी शक के बिना पर एक प्रकार से उनसे पूछताछ भी की जा रही है। दुर्भाग्य तो यह है कि हमारे विधानसभा का एक विधायक, उसके ऊपर शंका की जा रही है। नोटिस की बात हो रही है, तो दिया है नोटिस दिया है पुलिस ने। तो नोटिस देने के बाद उनका बयान लेंगे। क्या है, आखिर कोई पुलिस के पास किसी प्रकार का कोई तथ्य होंगे तभी तो दिया है, अन्यथा पुलिस किसी को नोटिस देती नहीं है। नोटिस देने का अर्थ ही ये है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की शंका पुलिस को है, तो उनके तथ्य जब सामने आएंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस की भी इन्वॉल्वमेंट की गृह मंत्री ने सेशन के दौरान बात करी है, क्या आप भी सहमत हैं इस चीज से कि कांग्रेस- देखिए, विषय ये होता है कि आखिर कोई पार्टी होती तो क्या होती है, उसके सदस्य, उसके विधायक, उसके सब वही पार्टी होती है। जब कांग्रेस का एक विधायक, उसके खिलाफ इस प्रकार की सारी बातें मिल गई और वो पुलिस के घेरे में आ रहे हैं, और केवल उनके खिलाफ नहीं, दूसरे विधायकों के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं, और उसका कोई कभी उसके बारे में निंदा नहीं की कांग्रेस ने, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। अगर किसी अपने ही विधायक के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, हाँ ये ठीक है, दोष हो तो दोषी के खिलाफ सजा होगी, दोष तो सिद्ध होगा तब होगा, लेकिन इतना भी अगर ये विषय आया है तो कम से कम उसके बारे में कोई अच्छा बुरा कुछ तो कह देते। जो कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, कि मम रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला लगता है। धन्यवाद।